हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे अभ्यर्थी इन चीज़ों को लेकर के परेशान है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पदों का रिवाइज रिजल्ट क्या रिलीज किया जाएगा, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, आप इस वीडियो क्लिप को यहाँ पर सुनाएंगे हम आपकी जो है 40 नंबर पर भी जो है काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को, इसमें जितने भी आपको यहाँ पर अभ्यर्थी आपको दिख रहे हैं इन सभी का दोस्तों आपका 50 से कम मार्क्स है और इन सभी का यहाँ पर आपका रिजल्ट हुआ है। तो क्या इसका रीज़न है, इन सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और देखिए, रिजल्ट जो आपका रिलीज किया गया है इसमें आपका नंबरिंग वाइज भी आपका रिजल्ट आपका रिलीज हुआ है, जिसे आप देखेंगे तो जो कंटिन्यू आपका रोल नंबर है वहाँ से भी आपका जो है लगातार आपको रिजल्ट देखने को मिला है। और कहीं कहीं पर क्या है कि बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा आपको गैपिंग भी आपको देखने को मिला है। और इसमें आपको शिफ्ट वाइज आपका क्लियर भी किया गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मेन मुद्दा यह है कि अभ्यर्थी ये जानना चाह रहे हैं कि आंसर की जो है इसका आंसर की देखना चाह रहे हैं। उसके बाद जो आपका नॉर्मलाइजेशन जो आपको किया गया है इसमें आखिर कितना मार्क्स आपका इंक्रीज आपका हुआ है। जैसे कि अन्य सभी एग्जाम में क्या होता है, चाहे आप SSC दो या बैंकिंग या रेलवे कोई भी एग्जाम देते हैं तो आंसर की के बाद आपको फाइनली आपको पता चल जाता है कि आपका कितना मार्क्स आपका इंक्रीज हुआ है। या फिर आप GD वगैरह के एग्जाम देते होंगे तो इसमें आप देखेंगे तो आपका रिजल्ट हो या ना हो आपको मार्क्स पता चल जाता है कि आपने कितना जो है एक्यूरेसी आपने यहाँ पर मेंटेन आपका किया गया है और कितना आपने जो है आप नॉर्मलाइजेशन में आपका मार्क्स आपका इंक्रीज हुआ है या फिर कितना आपका जो है ये आपके मार्क्स आपका डिक्रीज आपका किया गया है। तो इन चीज़ों को लेकर के जो है अभ्यर्थी लगातार अभी जो है डिजिटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो है आंसर की आपका जारी किया जाना चाहिए और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में क्या कुछ हुआ है ये आपको स्वतः आपका क्लियर हो जाएगा, या तो फिर इसका कितना जो है आपका सही किया गया अभ्यर्थी के द्वारा, या तो फिर आपका कटअप रिलीज हो जाए, जिससे कि एक प्रॉपर वे में इन चीज़ों का पता लग पाएगा कि आखिर कितना जो है आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का कटअप गया है। क्योंकि जैसा कि देखिए, मेरे पास खुद अभ्यर्थी काफ़ी सारे अभ्यर्थी कॉल और SMS जैसे कि किए हुए हैं। तो अभ्यर्थी का ये जो है कहना यह है कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी है जो कि 70 प्लस स्कोर कर दिए हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट का कहना है कि 65 पे स्कोर किए हुए हैं, लेकिन रिजल्ट फाइनली नहीं हुआ है। लेकिन इसमें जो अभ्यर्थी बता रहे हैं कि 40 प्लस है, किसी किसी का 55 प्लस है और इन सभी का रिजल्ट हो गया। तो सबसे पहले आप वीडियो क्लिप को सुनिए, फिर हम लोग आगे यहाँ पर बात करेंगे। बताइए कितने नंबर थे? मेरा 45 से 50 के बीच में था। 45 से 50 के बीच में। कैटेगरी क्या था आपका? EBC EBC। 28 रिजल्ट तारीख हो को मेरा गया? था जी। कितना नंबर था? 40 से 50 के बीच में था। मतलब 50 से नीचे। मेरा भी उतना कंफर्म नहीं हुआ ना, उससे आगे भी हो सकते हैं, तुक्का लगाया लेकिन 40 से मेरा ज्यादा सही था। आपका? 50 प्लस था। 50 प्लस था। कितना? 55 के नीचे कि 60 के नीचे? नहीं, मतलब ये बोल सकते हैं कि मतलब 50 से आगे का तुक्का उक्का का मतलब ये कंफर्म। 40 प्लस। 40 प्लस था। Yes. मतलब 50 के नीचे था। ये तब वो हो गया। हम बनाए 40, उसके बाद तुक्का मार दिए। हाँ। लड़की अब आपका कितना था? 40 to 5 बस 50। 50 से नीचे ही। हाँ, EWS का भाई वाह, आप लोग बताओ कितना था आपका? मेरा 55, आपका 65, 60 से 65 EWS। आपका 60 से 65 के बीच था, 60 प्लस। आपका देखिए, क्वेश्चन पेपर तो मिला नहीं कि एक वेट बता सकते हैं, बताइए ना। लेकिन एक आंकड़ा के हिसाब से 65 प्लस हमेशा यहाँ भी रहता था और एग्जाम में भी ऐसे ही होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा कि जो आपके EBC का कैंडिडेट है इनका भी यहाँ पर आप देखेंगे तो EBC के अंतर्गत भी आपका क्या है कि यानी कि 45 पर अगर आपका रिजल्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं EWS का जो कटअप है इससे आपका डाउन ही रहा होगा। अगर रेयर केस में मान लिया जाए कि इसका कटअप अगर हाई भी गया होगा तो ऐसा नहीं कि 60 अगर किसी कैंडिडेट का अगर फीमेल में अगर आया हुआ है या फिर 55 अगर आपने एक्यूरेसी अगर आपने मेंटेन किया था एग्जाम हॉल के अंतर्गत तो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट आपके होने चाहिए। और ऐसा काफ़ी सारे कैंडिडेट है जिनका कहना है कि 55 और फीमेल में खास करके देखा जाए तो काफ़ी सारे कैंडिडेट का कॉल आ रहा है कि 55 है, किन्हीं किन्हीं का जो है 60 मार्क्स होने के कारण भी जो है EBC के अंतर्गत या फिर SC के अंतर्गत जो है रिजल्ट आपका नहीं हुआ। तो इसका क्या कारण हो सकता है ये आपको तभी आपका क्लियर हो पाएगा जब आपका आंसर की आपका आ जाएगा और नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स किनका घटा है और कितना आपका बढ़ा है ये सारा कुछ आपका डिक्लेयर हो जाएगा। कटअप आपका रिलीज हो जाएगा, मार्क्स आपका दिखना अगर शुरू हो जाएगा तभी आपका प्रॉपर वे में आपका क्लियर हो पाएगा। क्योंकि PDF जिस प्रकार से आपका रिलीज किया जाता है इससे क्लियर आपका हो नहीं पाता है, इस कारण से आंसर की देना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर आपका क्या है कि कटअप आपका जारी करना चाहिए, इसी से आपका क्लियर होगा कि आखिर कटअप कितना गया है। अभी आप देखेंगे तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा पाएंगे कि कितना आखिर जो है इनका आपका कटअप गया है। क्योंकि आप देखेंगे तो लगभग मुझे लगता है कि 75 से लेकर के 80 के बीच आपका कटअप आपका चला गया है। लेकिन अगर इतना अगर आपको आप मान लिया जाए कि कटअप गया होगा तो फिर 55 वालों को भी जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है, लेकिन रिजल्ट हो गया है। ये आपका कुछ यहाँ पर देखेंगे तो आप क्लियर नहीं कर सकते हैं कि क्या यहाँ पर आपका जो है हुआ है। ये आपका तभी क्लियर हो पाएगा, मैं बार बार ये कहूँगा कि आपका कटअप और जो अब आपका आंसर की आपका रिलीज किया जाएगा इससे आपका स्वतः आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या इसका कटअप गया है और क्या कारण है
जो कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं हो, क्योंकि आंसर की में आपको क्लियर रूप से आपका पता चल जाएगा। और देखिए रिवाइज रिजल्ट को लेकर के अभी तक जो है CSBC के द्वारा किसी प्रकार का जो है किसी भी तरह से ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन नहीं है। हालांकि कुछ कैंडिडेट और कुछ जो है आपका देखेंगे तो आपका टीचर्स का भी आपका सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप थोड़ा बहुत देखेंगे तो लेटर वगैरह अगर जाता है तो हो सकता है कि रिवाइज रिजल्ट अगर आपका जारी ना हो तो आपका कम से कम आपका आंसर की आपका आ जाएगा और आपका कम से कम आपका कट ऑफ आ जाए, तो इससे आपका पूरी तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या इसका ऑथेंटिसिटी है और क्या आपका यहाँ पर आपका कट ऑफ गया है। बाकी आप सभी लोग फिलहाल इंतजार करिए, इसका कट ऑफ संभवतः हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि डिजिटली काफ़ी ज़्यादा आपका प्रोटेस्ट आपके चल रहा है। बाकी किसी प्रकार का ऑथेंटिक अगर इन्फॉर्मेशन आता है तो आपको क्लियर तरीका से आपको बता दिया जाएगा। बाकी आप सभी लोग अलग अलग संस्थान में रिक्वेस्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जो है वीडियो बनाया जाए, जिससे होगा क्या, या फिर आप RTI फाइल कर सकते हैं, 10 रुपये आपको कटाने हैं और इससे RTI भी आप लगा सकते हैं। RTI नहीं भी लगाते हैं तो आपको ट्विटर वगैरह करना है, तभी इसका प्रॉपर तरीका से आप देखेंगे तो आपका रिस्पॉन्स आपका लिया जा सकता है। बाकी किसी प्रकार का कहीं से भी आप तक देखेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपका नहीं है रिवाइज रिजल्ट को लेकर के या फिर आपका नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। हालांकि किसी भी एग्जाम में अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो इसमें आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका कट ऑफ रिलीज होता है और साथ ही साथ आपका आंसर की आपका रिलीज होता है, जिससे कि अभ्यर्थी को नॉर्मलाइजेशन का मतलब भी समझ में आता है। लेकिन बिहार पुलिस कांस्टेबल एक ऐसा इकलौता एग्जाम है जिसमें कि ना तो आपका आंसर की मिलता है ना तो आपका कट ऑफ आपका रिलीज होता है। हालांकि बिहार के अंतर्गत भी और भी एग्जाम है जिसमें कि कट ऑफ आपका रिलीज होता है, लेकिन बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत आपका रिलीज नहीं होता है। बाकी देखते हैं कब तक इसका आपका लेटर आता है, किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन आता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा।